अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हीना का जहां। हम बात करते हैं इस्लामिक कोई रूहानी बातों, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आज का टॉपिक है दुआ कबूल होने की 4 निशानियां और इस्तग़फ़ार कबूल होने की पहचान। कितनी बार आपने दिल से दुआ मांगी, रो रो के अल्लाह से अपनी मुश्किलात का हल चाहा, लेकिन फिर ये सवाल उठता है क्या मेरी दुआ कबूल हो गई? या जब आपने दिल से तौबा की तो आप सोचते हैं क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया? तो चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाता है, और तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि दुआ कबूल होने की क्या निशानी होती है। चलिए जानते हैं ऐसी 4 निशानियाँ जो इशारा करती है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है या हो रही है। जब आपने दुआ की, रोए, गिड़गिड़ाए और फिर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, ऐसा लगा कि दिल हल्का हो गया, गम कम हो गया, तो समझ लीजिए ये पहली निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और उस पर अमल हो रहा है। वही है जो मोमिन के दिलों को सुकून देता है। यकीनन अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से होता है, एक खामोश तसल्ली के सब ठीक हो जाएगा। कई बार आप किसी मुश्किल में होते हैं, आपने दुआ की होती है और कुछ दिन बाद सब कुछ बेहतर होने लगता है। जो रास्ते बंद थे वो खुल जाते हैं, जो लोग दुश्मन थे वो मददगार बन जाते हैं, अचानक एक अच्छी जॉब या रिश्ता मिल जाता है। ये सब दुआओं का असर होता है। अल्लाह उस मुश्किल को बेहतरी में तब्दील कर देता है। जैसे एक हदीस में आता है, जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ये तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल करता है या उसे किसी मुश्किल से बचा लेता है या उसके बदले उसे आखिरत में बड़ा अजर देता है। अगर आपकी आंखों में दुआ के वक्त आंसू आ जाए, लेकिन वो आंसू सिर्फ गम के नहीं, ईमान के हो, शुक्र के हो, तौबा के हो, तो समझिए कि वो दुआ अर्श तक जा चुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख का अल्लाह के खौफ से आंसू बहा देना जहन्नम की आग से बचा लेता है। जब आपकी रूह रोती है तो समझिए कि आपकी दुआ ने अर्श अला तक दस्तक दी है। एक और निशानी ये होती है कि दुआ के बाद आपको नेक कामों की तौफीक मिलती है। आप ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, आप ज़्यादा सदका देते हैं, आप बुराई से दूर भागते हैं और कुरान के करीब हो जाते हैं। यानी दुआ के बाद ज़िंदगी में एक रूहानी तब्दीली आती है। इसका मतलब होता है कि आपकी दुआ मकबूल हुई है और अल्लाह ने आपके दिल को रोशनी दी है। इस्तग़फ़ार यानी तौबा इंसान की सबसे अज़ीम ज़रूरत है। हर इंसान गुनहगार है, लेकिन सबसे बेहतरीन वो है जो गुनाह के बाद अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और निहायत मेहरबान है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने इस्तग़फ़ार किया है तो कैसे पहचानें कि आपकी तौबा कबूल हो गई। पहली निशानी ये है कि जब आपने तौबा की तो आपके दिल में उस गुनाह से नफ़रत पैदा हो गई। आप उस गुनाह के करीब भी नहीं जाते। आपको अफसोस होता है उस पास्ट लाइफ पर। आप बार बार खुद को उस गलती से रोकते हैं। ये दलालत है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली और अब वो आपके दिल को पाक कर रहा है। जब बंदा रात को रो कर तौबा करता है और सुबह उठता है तो एक नया एहसास होता है, जैसे बोझ उतार दिया गया हो, जैसे दिल हल्का हो गया हो, जैसे अल्लाह ने दिल से कह दिया हो मैं तुझे माफ़ कर चुका हूँ। यही है असली तौबा की कबूलियत की पहचान। तौबा के बाद अगर बंदा ऑटोमेटिकली नेक अमल की तरफ आ जाए तो समझ लो अल्लाह उसे पसंद फरमाता है। आप तहज्जुद पढ़ते हो, आप कुरान की तिलावत करने लगे हो, आप महसूस करते हो कि दिल में अल्लाह का खौफ बढ़ गया है। ये सब इशारे हैं कि तौबा कबूल हो चुकी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोग तौबा कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं और नेक अमल करते हैं तो मैं उनके बुरे अमल नेकियों में बदल देता हूँ। एक और निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। रिस्क में इजाफा, मुश्किलात में आसानी, दिलों में लोगों की मोहब्बत, आखिरत के लिए तैयारी, ये सब अल्लाह की रहमत के असर है जो इस्तग़फ़ार के बाद इंसान की ज़िंदगी में उतरते हैं। अस्सलाम वालेकुम।